नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अगस्त 2024। लगातार बाजार में गिरावट के बाद लास्ट 2 दिन से बाजार में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो ही रहा था। ऐसे में एक और बड़ा एटम बम आ चुका है जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वो क्या है कि दोस्तों, भारत की तरक्की या भारतीय शेयर मार्केट की तरक्की क्या है कि बहुत सारे देश को ना हजम नहीं होता, खास करके वेस्ट को। अब वो लोग डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भारत के अगेंस्ट में जाना मतलब क्या, यहाँ पे तो मेन कंज्यूमर है कि नहीं, बताइए लॉजिकली। तो जिस वजह से जो थर्ड पार्टी उनके थ्रू खराता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, एक कंपनी है एचएल क्या करता है, फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है। अब रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी सारा ऑर्डर मिला था मार्क 1A का, है ना। अब देखिए कंपनी है यूएस का, बस सब रोक दिया। अब देखिए एचएल का डिलीवरी डिले हो रहा है। ठीक वैसा ही दोस्तों कुछ मिलता जुलता न्यूज़ आज सुबह सुबह आया है, जो कि आज से ठीक 1.5 साल पहले भी आया था और एक बहुत बड़ा एटम बम की तरह दोस्तों ब्लास्ट हुआ था भारतीय बाजार में। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे हो रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक यूएस की कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ की हेडलाइन, हु आफ्टर अदानी मतलब क्या, आज से ठीक 1.5 साल पहले जरा याद करके देखिए 2023 की वो जनवरी के महीने की एकदम सेकेंड वीक, आई थिंक की 13 या तो 14 होगा। ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से काफी लंबा चौड़ा एक रिपोर्ट आने के बाद उसके अदानी ग्रुप का क्या हुआ था, मतलब जो उनकी टोटल नेट वैल्यू था उसका करीब तकरीबन 70% डिस्ट्रॉय हो गया था विद इन अ मंथ। जरा सोच के देखिए, इतने बड़े ग्रुप भारत की जस्ट कुछ महीनों के भीतर 70% वेल्थ ड्रॉप हो जाना कितने बड़ी बात। और आज सुबह दोस्तों वही हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्वीट आया। आप चाहे तो मतलब जो भी एक्स के हैंडल आप यूज़ करते हो खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आफ्टर अदानी बॉम्बशेल लास्ट ईयर, जो कि 2023 की जनवरी के महीने में देखने को मिला, हिंडनबर्ग रिसर्च हैज हिंटेड एट अनदर बिग इंडिया रिवील। जी हाँ दोस्तों, उनकी ट्वीट में प्रॉपर ये मेंशन किया कि भारत में ही कुछ ना कुछ होगा। ये देखिए, ये दोस्तों इनकी ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम करके, आज सुबह का ट्वीट है, ध्यान से देखिए 5:34 का ट्वीट है भारतीय समय पे। समथिंग बिग सून इंडिया, क्या मतलब हो सकता है, कौन से ग्रुप इस बार टारगेट, दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और ये ट्वीट आने के बाद भाई साहब मतलब इन्वेस्टर्स की तो होश उड़ गया। और आई थिंक कि कल संडे है, छुट्टी में भी अच्छे से सो नहीं पाएगा, खास करके जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स है। मतलब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। सोम या तो मंगलवार के भीतर आई थिंक कि आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो मतलब एटम बम फेंका गया था अदानी ग्रुप के ऊपर, वो आई थिंक कि सोमवार या तो मंगलवार की आया था। ठीक है, ज़्यादातर चांस है सोमवार आने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो एटम बम फेंका है वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और ये देखिए जैसे ही ट्वीट आउट हुआ चारों तरफ ये वायरल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट में कितने बजे पे प्रिंट हुआ, ये देखिए 12:56 ये लोग थोड़ा सा डिले कर दिया। ये देखिए, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में 12:06 पे प्रिंट है। यहाँ पे भी मेंशन किया हिंडनबर्ग रिसर्च टीज समथिंग बिग सून ऑन इंडिया। देखिए नीचे भी वही सेम चीज़ मेंशन किया, समथिंग बिग सून इंडिया। लाइव मिनट की वेबसाइट में ये देखिए सुबह सुबह ही अपडेट दे चुका है 11:04। इवन मैं अपने यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि समथिंग बिग सून इंडिया, जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट आया, जिसके बारे में 5:30 के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बताइए कौन सी ग्रुप टारगेट हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर्स है या जो हमारे व्यूअर्स हैं कमेंट में बोल रहा था कि इस बार टारगेट जो है सरकारी कंपनी भी हो सकता है। हाँ, ये बात बहुत सही है कि देखिए लास्ट 1.5-2 साल पे बहुत सारे सरकारी सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, इवन बैंकिंग सेक्टर भी हमने देखा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सरकारी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी बड़े ग्रुप इतना मूर्ख नहीं होगा कि डायरेक्टली सरकार से पंगा ले ले। क्योंकि अगर सरकारी सेक्टर को डायरेक्टली हिट किया ना, मेरे हिसाब से, मैं देखिए मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस केस में सीधा सीधा भारतीय सरकार से पंगा लेना हो जाएगा, जो कि आई थिंक कि ना अभी, क्योंकि देखिए यूएस में सामने क्या है, इलेक्शन है। और अगर आप नॉर्मली स्टडी करके देखेंगे ना, यूएस में बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन भी है। तो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि उन लोगों को भड़काना। लॉजिकली आप सोच के देखिए, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, बट प्राइवेट ग्रुप दोस्तों काफ़ी हो सकता है। अब देखिए इसके पहले भी हमने देखा हिंडनबर्ग ये पहली बार या अदानी पहली बार नहीं है, उसके पहले भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बड़े ग्रुप को टारगेट कर चुका है, चाहे चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो या रशिया हो। बड़े बड़े ग्रुप को दोस्तों ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है टारगेट करते हैं अक्सर। ठीक है, तो जिस वजह से ना भारत की चांस है कि जो बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसको ही टारगेट करना।
छोटे मोटे कंपनी नहीं, जो सिंगल कंपनीज है या कोई छोटे मोटे एंटरप्राइज है उनको नहीं। अगर आप देखेंगे आज की डेट में भारत की जो टॉप बड़े ग्रुप्स है, ऑब्वियसली देखिए टाटा ग्रुप तो सबसे बड़े, बट टाटा ग्रुप होने का चांस मेरे हिसाब से काफ़ी कम इसीलिए भी है क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप के साथ अमेरिका का एक बहुत डीप कनेक्शन है। क्योंकि टाटा ग्रुप के जो लार्जेस्ट कंपनी कौन है, टीसीएस। टीसीएस दोस्तों बेसिकली कहाँ से, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करता है वहाँ से, तो मेन मार्केट वहाँ पे है। तो अगर टाटा ग्रुप को यहाँ पे डायरेक्ट मतलब हिट किया ना, सीधा सीधा कहाँ पे नुकसान होगा, वहाँ पे। वैसे आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कितना बढ़ चुका है, जिसके चलते लास्ट ट्रेडिंग वीक पे क्या हुआ था, है ना। तो मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप होने का चांस बहुत कम है क्योंकि एक बहुत बड़ा रेपुटेड ग्रुप भी है। बट उसके बाद देखिए आप रिलायंस इंडस्ट्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। रिलायंस, और अब देखिए अदानी ग्रुप ऑलरेडी 1.5 साल पहले टारगेट हो चुका है, तब इसका मतलब ये नहीं कि इसको इस बार इग्नोर कर देगा, ये भी दोबारा टारगेट हो सकता है क्योंकि अदानी ग्रुप वाला जो मसला था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख पे तारीख वो आता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आदित्य बिरला ग्रुप हो गया चौथे पोजीशन पे, महिंद्रा ग्रुप हो गया, बजाज ग्रुप हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप हो गया। तो ये कुछ बड़े ग्रुप्स है भारत के अंदर, ठीक है। बाकी देखिए आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, भारत की जो रेगुलेटरी है ना जिसका नाम है सेबी, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि देखिए सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया, बहुत अच्छी बात है, ताकि जो खास करके मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी सेफ्टी दे सके। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे उल्टा सीधा जो हमने मतलब जो डायरेक्टली पैसे लेके सजेस्ट करते हैं उनको यहाँ पे बैन भी किया, बहुत सारी चीज़ किया। बट इस मामले में सेबी क्यों कुछ नहीं करता, ये मेरा सबसे पहला सवाल है। क्या सेबी की उतना औकात नहीं है इन लोगों के खिलाफ कुछ करना? क्योंकि अगर देखा जाए कोई नॉर्मल रेटिंग एजेंसी कंपनी, आप लोग दोस्तों थोड़ा ज़रा सोच के बताइए, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी अगर कोई डेटा के ऊपर बेस करके, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके, उसके कैपेक्स के ऊपर बेस करके, उसके फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपनी को डिग्रेड करता है, डाउनग्रेड करता है, वो बात समझ है। बट हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करता है, आप जरा सोच के देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरह किसी को जजमेंट देता है, और ये आई थिंक कि सबसे बड़ा इलीगल चीज़ है। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश करना। एक रेटिंग एजेंसी कंपनी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको यूएस की रेटिंग एजेंसी कंपनी मिल जाएगा, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, नाम तो सुना होगा, ठीक है, जेपी मॉर्गन हो गया, ये सारे रेटिंग एजेंसी कंपनी है। कोई भी कंपनी की डाउनग्रेड करता है, आउटग्रेड अपग्रेड करता है, ठीक है, वो अलग बात है। बट ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ना, ये क्या करते हैं, सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरह जजमेंट पास करता है। अगर आप देखेंगे अदानी के केस में वैसा ही हुआ था, रिपोर्ट भेजा गया था, रिपोर्ट भेजा नहीं जाती। आप किसी को रेटिंग दे सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो, डिग्रेड कर सकते हो, वो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ आगे क्या होगा देखना होगा। बट आई थिंक कि सेबी को इस बार कुछ बड़े स्टेप लेना पड़ सकता है, ठीक है, इस मामले में, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। एक आध बार हुआ अलग बात है, बट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का शेयर आप फटाफट देख लीजिए, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इस टाइप की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब देखिए ये बात भी आप इनकार नहीं कर सकते कि रिलायंस इंडस्ट्री इस साल पे खास करके 2024 में बहुत यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिया है। खास करके मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें ना, ऑलमोस्ट 40% की रिटर्न दिया। अब रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 40% मूव करना बहुत बड़ी बात है, लाखों करोड़ की वेल्थ जनरेट करना, ठीक है। तो टारगेट में रिलायंस इंडस्ट्री भी हो सकता है। अदानी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 5 साल पहले अदानी एंटरप्राइज का शेयर था 4000 पे। जब ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, सिर्फ एक महीने के भीतर कहाँ से देखिए 4000 का शेयर 1300 में पहुंच गया था। ज़रा सोच के देखिए, बहुत सारे शेयर तो अभी रिकवरी दे ही नहीं पाया। जैसे कि अदानी टोटल गैस आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट आने के पहले देखिए ये शेयर भी कहाँ पे था, 4000, देखिए 3900 समथिंग 4000 का शेयर था। जब गिरावट हुआ था भाई साहब कहाँ तक पहुँचा गया, देखिए 80% की क्रैश। अभी भी देखिए ये नीचे स्ट्रगल कर रहा है, 1000 का लेवल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे अच्छी कंपनी भी है अदानी ग्रुप में जो कि फटाक से रिकवर कर गया, जिस वजह से अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके, कंपनी की फंडामेंटल के ऊपर बेस करके हमेशा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मुश्किल या टफ सिचुएशन पे भी वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हो अदानी पावर या पोर्ट, आप देख सकते हो बहुत जल्दी रिकवर कर चुका है। गिरावट यहाँ पे भी हुआ था, 400 को पहले शेयर देखिए 150 तक पहुंच गया था, है कि नहीं बताइए। उसके बाद देखिए शेयर में एकदम से रिकवरी हो चुका है, इवन आज शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बड़े ग्रुप्स की बात करें, ऑब्वियसली आदित्य बिरला ग्रुप्स में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में कंपनीज है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट हो सकता है, वोडाफोन आइडिया हो सकता है। ये भी बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम, ये भी दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। आज उसके बाद महिंद्रा ग्रुप में तो बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि सबसे बड़ा एंटिटी है महिंद्रा ग्रुप में।
तो ये शेयर भी हमने देखा अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बजाज ग्रुप में भी आपको कुछ बड़े कंपनी दिख जाएगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, या बजाज ऑटो हो गया, ठीक है। तो इसके जो मालिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ग्रुप सेम है, बजाज ग्रुप की कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्सन टुब्रो में भी आपको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज दिख जाएगा, जैसे कि लार्सन टुब्रो इसके बड़े सबसे बड़े एंटाइटी में निफ्टी का शेयर भी है। एलटीआई माइंट्री हो गया, ये भी निफ्टी का शेयर है, ये भी दोस्तों आपकी लार्सन टुब्रो ग्रुप की कंपनी है। एलटीटीएस हो गया, ये सारे लार्सन टुब्रो ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सरकारी कंपनी की बात कर रहा था ना, कि सरकारी कंपनी आई थिंक कि मेरे हिसाब से होने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि देखिए सरकार से आई थिंक कि कोई बड़े ग्रुप यहाँ पे पंगा नहीं लेना। अब देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये सारी सरकारी कंपनी हम देख लीजिए, चाहे हुडको की बात करें, चाहे रेलवे सेक्टर की यहाँ पे आईआरएफसी, आरवीएनएल हो गया, बम पर रिटर्न दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो आरवीएनएल भले ही रिसेंट टाइम में इतना गिरावट हुआ है, मतलब अपना ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए लास्ट एक साल पे अब इतना गिरावट होने के बावजूद 300% रिटर्न दिया। हुडको को भी आप देख लीजिए 337% रिटर्न दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी ताबड़तोड़ रिटर्न दिख जाएगा। तो आई थिंक जो भी होगा अपडेट दे दूंगा। और आई थिंक कि देखिए ये सारे चीज़ ना टेम्पोररी है, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था जब अदानी गिरा था, ध्यान से देखिए अदानी एंटरप्राइज गिरा था या अदानी पावर गिरा था, वो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था एंट्री लेने के लिए। और अगर बाजार में भी गिरावट होता है ना, क्योंकि ये देखिए ये टेम्पोररी चीज़ है, इंस्टेंट एक इम्पैक्ट होगा, कुछ हफ्ता चलेगा, फिर से धड़ाम से रिकवरी होगा। और इंडियन मार्केट की जो खासियत यही है, जो कि अक्सर मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, कि भारतीय मार्केट ना बहुत फ्लेक्सिबल है। क्या मतलब फ्लेक्सिबल का, क्योंकि इसमें ना ह्यूज डिमांड है। और दूसरी बात, मैं अक्सर इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए इंडियन मार्केट का जो नेचर है ना, वो प्योर बुल नेचर की मार्केट है। मतलब गिरावट बहुत बार हुआ, बट स्टिल बहुत जल्द से जल्द रिकवर भी कर पाता है भारत बाजार, जबकि दूसरे मार्केट अगर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रगल करता है रिकवर करने में। बट इंडियन मार्केट में ये खासियत है, बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, और होगा तो भी आई थिंक कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया मौका मिल जाएगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा मार्केट में, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट आ गया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सिंपली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल से जुड़े जरूर रहना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।